हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके लव रिलेशनशिप के बारे में कि आप जिन्हें चाहते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, और अप्रैल का महीना आप लोग कैसा बिताने वाले हैं 2024 में। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैरो किरण कश्यप में। आज ये राशिफल आप नाम से देख सकते हैं, लगन से देख सकते हैं, चंद्र राशि से भी देख सकते हैं, क्योंकि ये एक सामान्य प्रेडिक्शन है इसलिए आप सभी से देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं वृष राशि की। उससे पहले आपको बता दूं कि मेरी तबीयत कुछ टाइम से बहुत खराब थी, तो पहले माफी चाहती हूँ कि वीडियो जो है बहुत लेट आ रही है। चलिए बात करते हैं वृष राशि के बारे में। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें कि वृष राशि का जो जिन्हें वो चाहते हैं, जिनसे प्यार करते हैं, या जो लोग उन्हें चाहते हैं, उनका जो अप्रैल का महीना है वो कैसा बीतने वाला है एक दूसरे के साथ। ओके भाई, आपके तो कार्ड बहुत बहुत ही अच्छे आए हैं। यहाँ पर ये कार्ड बताते हैं कि पहले तो इस महीने आप बहुत रोमांटिक रहने वाले हैं। मतलब आप जिस भी रिलेशन में हो, चाहे आप मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, जैसा दिखाई दे रहा है कि साथ में एंजॉय करने वाले हैं, टाइम स्पेंड करने वाले हैं। अगर आप बहुत टाइम से आपको ऐसा लग रहा था कि आपके रिलेशन में कुछ भी नया नहीं रह गया है, कुछ भी मतलब आपको एक्साइटमेंट नहीं लग रही थी, तो इस महीने जो है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। आप एक दूसरे को गिफ्ट भी दे सकते हैं, एक दूसरे की जो है फीलिंग्स का बहुत ध्यान रखने वाले हैं। क्या नीड्स हैं एक दूसरे की वो भी आप पूरी कर सकते हैं, और चीज़ें जो है ना बहुत बढ़िया नज़र आने वाली हैं। फाइनेंशियली भी आप जो है इस महीने मुझे लगता है कुछ खर्चा कर सकते हैं अपने प्यार के ऊपर, या फिर एक दूसरे के साथ शॉपिंग पे जा सकते हैं। तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी नज़र आ रही हैं। और आप लोगों के जो रिलेशन है ना वो बहुत अच्छे रहने वाले हैं। चाहे आपके रिलेशन आपके पूरे फैमिली से हो, पेरेंट्स हो, सब कुछ हो, या फिर आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो, बहुत बहुत अच्छा मुझे नजर आ रहा है। यहाँ पर देखते हैं, चलिए बात करते हैं यहाँ पर कार्ड की। ये कार्ड जो है वो ये कहता है कि कुछ लोगों की लाइफ में कुछ ऐसा जगलिंग टाइप हो रहा है कि मतलब ऐसा लग रहा है कि कभी अच्छा हो जाता है, कभी नहीं होता है, कभी अच्छा हो जाता है, कभी नहीं होता है। ऐसा कुछ लोग फील कर सकते हैं कि ड्यूअल माइंड हो रहा है। मतलब ना समझ नहीं पा रहे कई बार चीज़ों को। ऐसा लगेगा कुछ लोगों के, क्योंकि सामान्य प्रेडिक्शन है तो सबके अलग अलग हो सकता है। तो कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि आपका जो दिमाग है वो थोड़ा सा कभी लगता है कि चीज़ें हो रही हैं, कभी लगता है कुछ नहीं है। ऐसा ऐसा कुछ टाइम आपको फील हो सकता है। और ऐसा इसलिए भी मुझे लगता है कि हो सकता है आपके काम पे कुछ दिक्कत हो, फाइनेंशियली कहीं किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो रही हो। कुछ अप्स एंड डाउन्स जो हैं आपको मिलते हुए नजर आएंगे, ऐसा मुझे किसी किसी के उसमें नजर आ रहा है। लेकिन अगर मैं अदरवाइज बात करूं तो कार्ड बहुत अच्छे हैं। मैंने प्यार के उससे निकाले हैं कि आपका रिलेशन जो है वो कैसा रहने वाला है। तो ये कार्ड जो है बताते हैं कि आपका रिलेशन इस महीने, अगर मैं बात करूं परसेंटेज की, तो मुझे लगता है 80% तक बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। तो चलिए अब बात करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनकी लाइफ में उनके जो पार्टनर है वो दूर हैं, या वो मिल नहीं पा रहे, या पॉसिबिलिटीज बन नहीं पा रही हैं। ये रिलेशन जो है काफी टाइम से ऐसा हो रखा है कि मतलब थोड़ी दूरियां जैसी महसूस हो रही हैं। चलिए देखते हैं कि उन लोगों के लिए क्या निकल कर आता है। प्लीज यूनिवर्स बताएं कि ऐसे लोग जो मिलना चाहते हैं अपने पार्टनर से, वृष राशि के लोग, और दूरियां थोड़ी सी महसूस कर रहे हैं, तो कब तक उनकी बात हो सकती है, या कैसा रहने वाला है उनके लिए अप्रैल का महीना। ओके, ओके, यहाँ जो नजर आ रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि अगर मैं बात करूं मिलने जुलने की, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि भी पॉसिबिलिटीज तो बहुत बन रही है, क्योंकि कार्ड जो है वो तीनों ही कार्ड बहुत पॉजिटिव आए हैं। इनफैक्ट यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कुछ बड़ा चेंज जो है आपकी लाइफ के अंदर नजर आ रहा है अप्रैल के महीने में। ऐसा लग रहा है कि आप ना मतलब ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर, बहुत बहुत प्रोटेक्टेड फील करेंगे आप इस महीने। कोई चाहेगा भी ना आपका कुछ बिगाड़ना, या कुछ सोचेगा आपके बारे में, तो कर नहीं पाएगा कुछ भी। मतलब अगर कोई सोच रहा हो कि किसी भी तरीके से आपको कोई हर्ट करे, तो वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड फील करेंगे अपने आप को इस महीने, और ईश्वर की कृपा आपके ऊपर मुझे दिखाई दे रही है। साथ ही आप अगर रिलेशन में हैं और आपको लग रहा है कि आपके जो लाइफ पार्टनर हैं, मतलब उनके साथ आप काफी समय से सोच रहे थे
तो अगर मान लीजिए भले ही आप दूर रहते हो, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज को बल्कि साथ में आकर सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। कि कोई या तो आप मकान खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी मुझे नजर आ रहा है बनाते हुए लग रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है आप सेलिब्रेशन करें, आप अपने घर के अंदर बहुत खुशियां मनाते हुए दिख रहे हैं। और वो सेलिब्रेशन आप दोनों का होगा, सिंगल नहीं है। या तो अगर आपने कोई काम भी ऐसा किया है तो वो दोनों का है। तो दोनों का है तो ये दिखाई दे रहा है कि आपका जो मिलना है या जो चीजें हैं वो होती हुई नजर आ रहे हैं। और अगर लगता था कि काफी टाइम से आप दूर हैं और मिलना होगा कि नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि कार्ड बहुत पॉजिटिव है। अगर आप चाह रहे थे काफी टाइम से किसी से मिलना, तो इस महीने वो पॉसिबिलिटीज बनती हुई नजर आ रही हैं आपके लिए कि आप बिल्कुल मिल पाएंगे और चीजों को सेलिब्रेट भी करेंगे आप। तो ये आपके लिए बड़ी अच्छी चीज मुझे नजर आ रही है। साथ ही मैं कहूंगी कि यहाँ पर केवल कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि अगर मान लीजिए आप चाह रहे थे, वैसे बहुत पॉजिटिविटी है, लेकिन फिर भी अगर आप चाह रहे थे किसी चीज को, कोई स्टेप लेना या किसी चीज को सोच रहे थे या जाने का कहीं सोच रहे थे, तो एक बार थोड़ा सा अगर आपके कोई वेल विशर हैं और आपको कोई समझा रहा है किसी बात को लेके, तो आप उस चीज को जरूर सुने एक बार। मान लीजिए अगर आपके पार्टनर कहीं दूर है और आप ही जाना चाह रहे थे, तो ये टाइम आपका काम का है या किसी चीज का ऐसा इंपॉर्टेंट है, घर में कुछ चल रहा है और आपके कोई फैमिली में है जो आपको समझा रहे हैं या आपके कोई दोस्त हैं जो आपको समझा रहे हैं, तो एक बार रुक कर थोड़ा सा सुनिएगा कि भाई वो चीज आपके लिए ठीक है नहीं है। उस तरीके से फिर चीजों को आप मैनेज कीजिएगा। अदरवाइज मैं कहूँ तो कार्ड बहुत अच्छे हैं। अगर आप मिलना चाहते हैं तो बिल्कुल मुलाकात आपकी हो सकती है इस महीने, मुझे नजर आ रहा है चीजें जो है अच्छी होती हुई नजर आ रही है, महीना आपका अच्छा है। चलिए अब बात करते हैं ऐसे लोगों की कि अगर किसी का रिलेशन जो है बहुत ऐसे प्रॉब्लम से गुजर रहा है, जहाँ पे आपको लगता है कि चीजें जो है बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे हैं आप, और कि ये जो रिलेशन है वो रहेगा या खत्म होगा, या फिर कई बार तो ऐसा भी होता है लीगल तौर पर भी हमारा जो केस है वो कोर्ट तक पहुंच जाता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, तो उसमें देख लेते हैं कि आपका जो है रिलेशन कैसा रहने वाला है ऐसे लोगों का। ओके, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको ना बहुत कंफ्यूजन रहे इस केस में, कि अगर मान लीजिए रिश्ता जो है बिल्कुल वैसा चल रहा है, प्रॉब्लमेटिक है या कुछ भी, तो मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि कुछ कंफ्यूजन हो डिसीजन लेने में, ऐसा लगे कि समझ ही नहीं आ रहा कुछ कि ये करें कि वो करें। और कई बार ऐसा हो सकता है कि जो अपने पास चीज़ है ना वो छोटी लग रही है। मतलब कई बार ऐसा होता है ना, हमारे पास मान लीजिए सपोज हमारा पार्टनर है, तो हमें ना कई बार उसके अंदर कमियां दिखाई दे रही होती हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि जो हमारे पास है हमारे लिए वही बेहतर है। हम क्या इस रिलेशन में और अच्छा करें कि वो और बेहतर हो सके। तो वो कंफ्यूजन मुझे लग रहा है कि वो रहती हुई नजर आ रही है आपको। और साथ ही आपको एफर्ट जो है ना वो इतने करने चाहिए कि वो रिलेशन उस मतलब जिस जहां पर आप देखना चाहते हैं वहां तक पहुंच जाए। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि आपको चीट करते हुए दिखाई देंगे। मतलब आपके ही पार्टनर ऐसे हो सकते हैं कुछ लोगों के, जैसे कि मैंने बताया आपको कि अगर आपका कोर्ट में केस चल रहा है या कुछ भी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको दुख पहुंच सकता है। मतलब आपको कोई चीट कर सकता है, लग सकता है कि कोई ऐसा है जो आपके साथ छोटी छोटी चालाकियां करके बहुत खुश हो रहा है, समझ रहा है कि उसने आपको हरा दिया या कुछ है। मगर मैं यही कहना चाहूंगी कि ये सही नहीं होता है, चाहे हम किसी के साथ करें चाहे कोई हमारे साथ करे, तो ये कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिन्होंने फाइनल डिसीजन लेना है और जिन्होंने रिजल्ट देना है वो सब देख रहे होते हैं। तो इसलिए हमें ऐसे काम नहीं करने चाहिए। या फिर अगर आपके साथ कोई ऐसी पॉसिबिलिटीज बन सकती है कि कोई आपको चीट करे, तो आपको अपना ध्यान रखने की जरूरत है। चाहे वो आपका मामला घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो, उससे कोई वो नहीं है। अब यहाँ पर मैं कहूंगी कि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि अगर कुछ टाइम से आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी चीजें बिल्कुल खत्म होने के उस पर है, तो मैं ये कहूंगी कि ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है, जहां पर ये दिखाई दे रहा है कि आप फिर से एक हो जाएंगे, फिर से चीजें जो हैं आपकी एक साथ होती हुई नजर आ रही है, पॉजिटिविटी है। अब क्या होता है ना कि कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि भाई इधर ये बात भी है और इधर ये बात भी है, लेकिन ऐसा है क्योंकि ये जर्नल प्रेडिक्शन है, सबके लिए अलग हो सकती है, सबके लिए डिफर हो सकती है। तो क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिविटी भी है, तो मेरा काम है वो बताना कि यहाँ पर कुछ लोगों का मुझे नजर आ रहा है कि बहुत टाइम से अगर ऐसा चल रहा होगा कि समझ नहीं आ रही है चीजें, तो इस महीने आपको
वो प्यार, वो फीलिंग्स, वो सारी चीज़ें आपको महसूस होने वाली हैं। ये महीना आपका ग्रोथ दिखा रहा है और आपके काम में भी मुझे ग्रोथ दिख रही है, आपके रियल लाइफ में भी, आपके मतलब लव लाइफ में भी आपकी ग्रोथ मुझे दिख रही है। तो जो है बस ये कहा जा रहा है कि आपको थोड़े एफर्ट करने पड़ेंगे और जिससे कि आपका रिलेशन जो है वो और अच्छा हो सकता है और बेहतर हो सकता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में जो चाहते हैं कि हमारा रिलेशन और कैसे बेहतर हो जाए और इसमें हम क्या कर सकते हैं। अगर आप शादी करना चाहते हैं, अपने रिलेशन को फुल एंड फाइनल करना चाहते हैं, तब देखते हैं कि आपके लिए क्या लेकर आया है ये महीना। ओके, बहुत अच्छे कार्ड हैं आपके। कोई मेजर चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि अपने रिलेशन को आगे ले जाना, उसको कंप्लीट करना चाहते हैं, मतलब आपका मान लीजिए आपका बहुत टाइम से किसी के साथ रिलेशन हो, आप शादी करना चाहते हो, तो मैं ये बता दूं कि आपकी चीज़ें जो हैं, कोई मेजर बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। हो सकता है आपकी शादी हो जाए इस महीने, हो सकता है आपकी फाइनल हो जाए जिनसे आप चाहते थे, या फिर जो लोग भी ऐसे हैं जो शादी के लिए परेशान थे या कुछ ऐसा, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका रिलेशन कोई रिश्ता आ सकता है, कोई फाइनल बात हो सकती है इस महीने में, या शादी ही हो सकती है, ऐसा मुझे दिख रहा है। और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वालों में से हैं, ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। और बहुत ही प्योर सोल जिसे कहते हैं ना, कि बहुत अच्छा मन आपका है। और यहाँ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर आपकी चीज़ें कुछ अटक रही है ना, तो आप भोलेनाथ की पूजा अगर आप करते हैं और चंद्रमा से रिलेटेड भी अगर आप रेमेडी करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही यहाँ मुझे दिख रहा है कि फुल ऑफ एनर्जी, मतलब जिसे कहते हैं ना कि आपके रहने वाली है इस महीने के अंदर। और अगर आपकी मैरिज ऑब्वियस होने वाली है तो फिर आप खुश ही रहेंगे इस महीने, और चीज़ें जो हैं बेहतर नजर आ रही हैं। बस कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि कुछ फीमेल्स स्पेशली मैं कहूँ, ऐसा हो सकता है कि किसी किसी को ना चीज़ें समझ ना आ रहा हो, डिसीजन लेने में दिक्कत आ रही हो, लग रहा हो कि जैसे हम जानना चाहते हैं कुछ लेकिन समझ नहीं आ रहा, क्लियर नहीं है फोकस। तो मैं यही कहूंगी कि अगर आपका फोकस क्लियर नहीं है, आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही, तो आप अपने सराउंडिंग में देखिए कि आपका ऑरा नेगेटिव क्यों हो रहा है, आपके सराउंडिंग में नेगेटिविटी है या क्या है। हालांकि आप बहुत ज़्यादा, एक होता है ना कि कुछ करना, कुछ बनना, ऐसी आपकी एनर्जी है, आपके अंदर वो चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा लगे। तो मैं यही कहूँगी कि उनको एडवाइस के लिए कहा जा रहा है कि अगर आपको खुद से चीज़ें समझ में ना आ रही हो, तो जो भी आपके घर में ऐसे हो या आपके सराउंडिंग में ऐसे हो जिनसे आप एडवाइस ले सकते हैं, तो आप बात करें, मेडिटेशन करें, अपने आप को अपना जो ध्यान है वो और तरफ लगाएं, अपने आप को पॉजिटिव करने की कोशिश करें। और साथ ही सैटर्न से रिलेटेड आप उपाय कर सकते हैं, शनि से रिलेटेड आप उपाय कर सकते हैं। अगर आपको उपाय ही करना है तो हमेशा जब भी हम किसी का भला करना चाहते हैं, किसी के साथ भी कुछ अच्छा करते हैं, तो उसका रिजल्ट हमेशा हमारे लिए भी पॉजिटिव ही आता है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो शनि से रिलेटेड उपाय आप कर सकते हैं, जिसमें कि आप चाहें तो उसमें कोई भी कर सकता है। उसमें ऐसा नहीं है कि कोई इस धर्म का है या उसका है तो वो नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है, सभी कर सकते हैं। शनिवार वाले दिन आप काले चने बना के लोहे की कढ़ाई में सरसों के तेल में नीडी जितने भी लोग होते हैं उनको आप खिलाना शुरू कीजिए, फिर देखिएगा आपके काम कैसे बनते हैं और चीज़ें आपके लिए कैसे पॉजिटिव होती हैं। तो इसी आशा के साथ अभी आपको जो ये रीडिंग है वो कैसी लगी है, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।